दोस्तों, कुछ खिलाड़ी चुपचाप आते हैं और कुछ शोर मचाकर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खामोशी में ही इतना काम कर जाते हैं कि उनका शोर पूरी दुनिया सुनती है। एक ऐसे युवा ऑलराउंडर की कहानी जिसने बचपन में ही कप्तानी की जिम्मेदारी उठाई, घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाए और आईपीएल में आने के बाद कभी अपने आदर्श युवराज सिंह और शुभमन गिल के साथ खेला तो कभी अपने ही प्रदर्शन के साए में संघर्ष किया। हम बात कर रहे हैं पंजाब के उस युवा अभिषेक शर्मा की, जिसने अपने शांत स्वभाव और विस्फोटक बल्लेबाजी से खुद को छोटा पटाखा बड़ा धमाका साबित किया है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक युवा खिलाड़ी ने अपने ऊपर लगे भविष्य का कप्तान के टैग के दबाव को झेला, कप्तानी छोड़ी और फिर एक विध्वंसक ओपनर के रूप में वापस आया, जिसने आईपीएल में तूफान ला दिया। अभिषेक शर्मा का जन्म 4 सितंबर 2000 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। क्रिकेट का जुनून उन्हें विरासत में मिला। उनके पिता राजकुमार शर्मा खुद एक पूर्व क्रिकेटर और कोच रहे हैं, इसलिए अभिषेक की ट्रेनिंग बहुत ही व्यवस्थित और कठोर माहौल में शुरू हुई। ये केवल अभ्यास नहीं था, ये एक सैन्य अनुशासन था जिसने उन्हें दबाव झेलने के लिए तैयार किया। बचपन में ही अभिषेक की प्रतिभा असाधारण थी। वो न सिर्फ शानदार बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, बल्कि एक बेहतरीन बाएं हाथ के स्पिनर भी थे। अमृतसर के क्रिकेट सर्किट में उन्हें बहुत कम उम्र में ही चाइल्ड प्रोडिजी कहा जाने लगा था। उनके अंदर लीडरशिप की क्षमता को देखते हुए उन्हें जूनियर स्तर पर ही पंजाब की टीम का कप्तान बना दिया गया, जिससे उनके कंधों पर उम्मीदों का बोझ बहुत जल्दी आ गया। ये कप्तानी उन्हें पंजाब की अंडर 16 और अंडर 19 टीमों तक ले गई, जहां उन्होंने लगातार अपनी लीडरशिप क्षमता को निखारा। घरेलू सर्किट में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और स्पिन में चालाकी का मिश्रण उन्हें एक दुर्लभ ऑलराउंडर बनाता था। उनके खेल की शैली में महान युवराज सिंह की झलक दिखती थी। वही तेज बैकलिफ्ट, वही बड़ा छक्का मारने का आत्मविश्वास। युवराज उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी थे, जिससे उनके खेल पर एक अतिरिक्त दबाव भी था, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा एक चुनौती के रूप में लिया। उनकी घरेलू क्रिकेट की पारियां खासकर लिस्ट ए फॉर्मेट में हमेशा तेज और निर्णायक होती थीं। अभिषेक के करियर का सबसे बड़ा मोड़ 2018 में आया, जब उन्हें पृथ्वी शॉ की कप्तानी वाली भारतीय अंडर 19 विश्व कप टीम का हिस्सा बनाया गया। ये दुनिया के सामने खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मंच था, जहां भारत के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। टूर्नामेंट के बीच में महत्वपूर्ण मैचों में उन्हें टीम का उप कप्तान बनाया गया और उन्होंने अपनी ऑलराउंड क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने न सिर्फ बल्ले से उपयोगी रन बनाए, बल्कि गेंद से भी महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाईं, जिससे ये साबित हुआ कि वह दबाव में भी प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। बांग्लादेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मात्र 49 गेंदों पर 50 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर और साथ ही अपनी स्पिन से कुछ महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। इस टूर्नामेंट में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व कप जीता और अभिषेक इस गौरवशाली सफर के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। विश्व कप की जीत ने उन्हें सीधे आईपीएल नीलामी के दरवाजे तक पहुंचा दिया और भारतीय क्रिकेट के भविष्य के रूप में उनकी पहचान स्थापित की। अंडर 19 विश्व कप में जीत के तुरंत बाद 2018 आईपीएल नीलामी में दिल्ली डेयरडेविल्स, अब कैपिटल्स, ने उन्हें 55 लाख रुपए में खरीदा। ये उनके पेशेवर क्रिकेट करियर की पहली बड़ी छलांग थी, जहां उन्हें सीनियर खिलाड़ियों के बीच प्रदर्शन करना था। उसी सीजन में उन्होंने आईपीएल डेब्यू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को ट्रांसफर कर दिया गया। SRH उनके लिए एक प्रकार का घर जैसा साबित हुआ, जिसने उन्हें वर्षों तक मौका दिया और उन पर भरोसा बनाए रखा, जो किसी युवा खिलाड़ी के लिए अमूल्य होता है। SRH में उन्हें अपने आदर्श युवराज सिंह के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का मौका मिला। युवराज सिंह ने अभिषेक को करीब से मार्गदर्शन दिया। युवराज ने विशेष रूप से उनकी स्पिन गेंदबाजी की विविधताओं और बड़े शॉट्स खेलने की तकनीक को निखारने पर ध्यान दिया। उन्हें सिखाया कि मध्य ओवरों में दबाव को कैसे झेलना है। अभिषेक अक्सर युवराज को अपना गुरु मानते हैं और उनके साथ बिताया गया वह समय, ड्रेसिंग रूम की वो अनौपचारिक कोचिंग उनके करियर की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण रही। SRH में शुरुआती कुछ सीजन में उन्हें एक फिनिशर और पार्ट टाइम स्पिनर के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस दौरान टीम मैनेजमेंट ने उनकी लीडरशिप क्षमता को देखते हुए उन्हें एक बार फिर से घरेलू सर्किट में पंजाब टीम का कप्तान बनाया।
हालांकि कप्तानी का ये बोझ उनके बल्लेबाजी फॉर्म पर भारी पड़ा, जिससे उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा। इस दौर ने उन्हें कप्तानी के दबाव और व्यक्तिगत प्रदर्शन पर उसके प्रभाव को समझने का महत्वपूर्ण सबक दिया। उन्होंने सीखा कि कब जिम्मेदारी लेनी है और कब खुद पर ध्यान देना है। 2022 की मेगा नीलामी में SRH ने उन पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें 6.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जो उनकी बढ़ती साख को दर्शाता था। टीम को पता था कि इस युवा खिलाड़ी में अपार क्षमता है। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें फिनिशर की भूमिका से हटाकर उनकी नैसर्गिक क्षमता के अनुरूप ओपनिंग बल्लेबाज की भूमिका दी। ये अभिषेक के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने उन्हें खुद को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने की आजादी दी। 2022 सीजन में उन्होंने पहली बार एक ओपनर के रूप में अपनी क्षमता दिखाई, जहां उन्होंने 400 से अधिक रन बनाए। उनके शॉट्स में अब तेजी, नियंत्रण और निडरता थी। वो बड़े स्कोर को तेजी से बनाने की क्षमता रखते थे। उनका असली विस्फोटक रूप IPL 2024 में सामने आया, जब SRH ने ट्रेविस हेड जैसे विश्व स्तरीय आक्रामक ओपनर को टीम में शामिल किया। ये SRH की नई फर्स्ट बॉल अटैक रणनीति का हिस्सा था। ट्रेविस हेड के साथ उनकी जोड़ी ने IPL में अब तक का सबसे तेज और सबसे विध्वंसक ओपनिंग साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। ये हेड अभिषेक साझेदारी सिर्फ ओपनिंग नहीं थी, ये एक पावर प्ले विध्वंस था। एक तरफ हेड का अनुभव और दूसरी तरफ अभिषेक की युवा आक्रामकता, दोनों ने मिलकर कई बार पावर प्ले में ही मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। उनके बीच की तालमेल और निडरता ने SRH को नए रिकॉर्ड बनाने में मदद की। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके कई रिकॉर्ड तोड़े। अभिषेक ने इस सीजन में न सिर्फ तेज अर्धशतक लगाए, बल्कि SRH के लिए एक सीजन में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने कप्तानी का बोझ हटाकर खुद को पूरी तरह से एक आक्रामक ओपनर में बदल दिया, जिसने ये साबित किया कि सही भूमिका मिलने पर एक शांत खिलाड़ी भी मैदान पर तूफान ला सकता है। उनका सफर बताता है कि सही समय पर लिया गया एक छोटा फैसला भी आपके पूरे करियर की दिशा बदल सकता है और आपको पहचान दिला सकता है।